बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे कि क्या सीमा जेल जा चुकी है, क्या उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी ही खबरें इस वक्त भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। भारतीय चैनल्स मुख्तलिफ जो इस हवाले से खबरें जो हैं वो दे रहे हैं और उस पर वो सवालात भी उठा रहे हैं। यहीं पर ही बात महदूद नहीं रहती, बल्कि इस वक्त सीमा जो सचिन के घर पर रह रही है उस पे हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जहां पर जब सीमा के घर वालों ने यानी कि सचिन के घर वालों ने कुछ ऐसे सवालात कर दिए हैं जिस पे सीमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये क्या चल रहा है इस वक्त वहाँ पर तमाम तर डिटेल्स में लेके आए। एक तरफ भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, उसको जेल भेजने की बातें कही जा रही हैं, और दूसरा इस वक्त मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। वो क्या है, और AP सिंह से मुतालिक कहा यह जा रहा है कि वो भी पाकिस्तानी है। AP सिंह कौन है? AP सिंह एक वहाँ का वकील है जिसको सीमा अपना भाई कहती है और वो मुसलसल सीमा के हक में बात कर रहा है। तो अब AP सिंह से मुतालिक भी वहाँ पर ये बातें हो रही हैं। वो क्या चल रहा है, सारा कुछ इसी पे बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब से सीमा भारत गई है तब से लेकर अब तक इस केस में एक के बाद दूसरी खबर आ रही है, मुसलसल इसमें अपडेट्स आ रही हैं। वहाँ का जो मीडिया है खासकर इसमें खासकर इंटरेस्ट ले रहा है, और यही इंटरेस्ट की वजह है कि अभी उसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो सीमा के मुतालिक कि क्या वो जेल चली गई है, और इस तरह की क्योंकि खबरें वहाँ पर चल रही हैं। और उसके गांव में जो उनका जो गांव है नोएडा, जहाँ पर वो मुकीम है थी, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो बासी हैं, वो ये खबरें फैला रहे हैं और उनका ये मानना ये है कि सीमा अपने घर पर नहीं है और बल्कि उसको जेल हो गई है या फिर उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीमा के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से तो मुसलसल वीडियोस भी सामने आ रही हैं, तो इस पर लोगों का ये कहना है कि वो वीडियो भी रिकॉर्डिंग शुदा है, वो नई नहीं है। तो अब क्या सूरत हाल है, और वो ये कहते हैं कि अगर सीमा घर पर है तो उसने फिर खुद को घर पर कैद कर लिया है। अब उसने अपना जो तमाम तर नाता है वो बाहर वालों से तोड़ दिया है। लेकिन जो जेल में जाने वाली जो अफवाहें हैं, खबरें हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। इससे मुतालिक मैं बड़ा बावसूख आपको ज़राए से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता सीमा के घर पर जो टेंशन चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा सदाकत दिखाई देती है, क्योंकि इसमें अब हुआ यह है कि सीमा के जो घर वाले हैं, वहाँ के जो सचिन के घर वाले हैं, वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। बल्कि उन्होंने सीमा को एक सवाल पूछा है जिसमें उन्होंने इससे वाज़े अल्फाज में पूछा है कि तुम्हें सबूत देने होंगे कि तुमने कोई मुल्क के साथ दुश्मनी तो नहीं की, यानी कि भारत के साथ कोई दुश्मनी, वाकई कोई दुश्मनी तो करने नहीं आई। तो जिस पर सीमा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और कहा कि अगर मेरे घर वाले ही मुझ पर एतबार नहीं कर रहे तो फिर मैं दूसरों को कैसे एतबार करवाऊंगी। सचिन के जो रिश्तेदार हैं वो भी इसी तरह के सवालात उठा रहे हैं, और ये बातें सारी वहीं से ही निकल रही हैं, क्योंकि इस वक्त उनके घर में टेंशन इस बात को लेकर भी चल रही है क्योंकि उनके जो हालात हैं वो खासे ख़राब हो चुके हैं। उनके खाना पीना जो है वो मुश्किल हो चुका है, काम उनके पास है नहीं। तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद सीमा और सचिन कोई काम भी ढूंढ रहे हैं, मजदूरी करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जो सोशल मीडिया से उनका पैसे आ रहे हैं वो इतने नहीं हैं कि उनका घर कर चल सके। और जो पूरी फैमिली है वो कहते हैं कि जब तक तुम नहीं आई थी तब तक हम बड़े पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद से लेकर अब तक कभी हमें पुलिस बुला लेती है, कभी हमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है और कभी हमें गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो जिस पे उन्होंने कहा कि हमारा तो सारा सुकून जो है वो बर्बाद होकर रह गया है, और इसी हवाले से फिर जो सीमा है उसने रोना शुरू कर दिया। अलबत्ता सचिन ने ज़रूर उसका साथ दिया। उसने कहा कि देखो, मुझे और सीमा को एक दूसरे के साथ मोहब्बत है और हमने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये कदम उठाया था। और उसके जो रिश्तेदार हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई अब हमारी भी बस हो चुकी है, अब हम जो है तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें अब अपना रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब जो कि कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। अब बात यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती है। एक और इंडियन चैनल ने एक इंटरव्यू नशर किया है। वो जो शख्स है वो है तो मुसलमान, लेकिन उसने जो बातें की हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। जो AP सिंह के हवाले से कहा जा रहा है, वो क्या कह रहा है, उससे सवाल पूछा जा रहा है कि AP सिंह कौन है, क्योंकि AP सिंह ने
एक बयान दिया है, वहां पर स्टेटमेंट दी है कि जो भारत में मंदिर हैं उनको ताला लगा देना चाहिए। इसी को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दे रही है, जो लोग हैं वहां के नाराज दिखाई देते हैं। एक शख्स ने तो यहां तक कहा कि एपी सिंह तो पागल है, उसको सिर्फ शोहरत चाहिए, वो शोहरत का भूखा शख्स है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। वो इस शोहरत को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहता है कि वो एक बड़ा वकील बन जाए, सुप्रीम कोर्ट के उसको केसेस मिलना शुरू हो जाए और 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें उसको किसी भी पार्टी का टिकट मिल जाए या फिर कांग्रेस उसको अपना टिकट दे दे, क्योंकि इतनी शोहरत उसके पास होगी। उसने ये जो शख्स है उसने सवालात उठाए, उसने कहा कि ये अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने कहा जब ये मंदिर ढाने की बात कर रहा है, ताला लगाने की बात कर रहा है, इसके अलावा ये जिस तरह की बातें कर रहा है, तो उसने सवाल उठाया है तो मुझे तो ये पाकिस्तान से आया हुआ ये भी लगता है, सीमा के साथ ये भी पाकिस्तान से ही आया है। अब जाहिर है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने लोगों का जो जहन है वो खराब तो किए हुए हैं। अब सीमा जो है उसको एक स्पोर्ट मिली हुई है और वो मिली है एपी सिंह की, और उस पर भी सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि भारत में सीमा को किसी भी सूरत तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब एपी सिंह उसके हक पे बात कर रहा था तो उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है और ये कहकर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एपी सिंह पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, जो कि वो मुल्क दुश्मन है, उसको मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या कैसी दिलचस्प सूरत हाल है कि सीमा उस मुल्क में जाकर बैठी है जहाँ की पब्लिक उसको अपनाने को तैयार नहीं है, जहाँ की गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अगर कोई उसके हक में एक शख्स आवाज उठा रहा है तो उसको भी पाकिस्तानी डिक्लेयर करके उसके ऊपर जो है तनकीद के तंज जो है निश्तर बिछाए जा रहे हैं, बरसाए जा रहे हैं। अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त सीमा जो है वो अपने घर पर मौजूद है, टेंशन चल रही है। एक तो माली हालात उनके बड़े ख़राब हो चुके हैं, फैमिली जो है रोज़ रोज़ की इन्वेस्टिगेशन से तंग आ गई है, तो इसी चीज़ों को लेकर सीमा जो है वो परेशान है और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए खासी परेशान है। उसने उसको क्योंकि कानून के मुताबिक उसके बच्चों को एडमिशन मिल नहीं सकता, तो अब उसका ये मानना है कि मेरे बच्चों का 1 साल ज़ाया हो जाएगा। वो अंग्रेज़ी स्कूल में उनको एडमिट करवाना चाहती है, वहाँ पर उनका एडमिशन करवाना चाहती है, लेकिन वहाँ का जो कानून है वो आड़े आया हुआ है और उन बच्चों का अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ। जहाँ पर सीमा का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा हुआ है, वहीं बच्चों का फ्यूचर वो भी दाव पर लग चुका है। तो इसलिए कहते हैं इंसान को कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए, उसके नताइज को देखना चाहिए, ताकि मालूम किया जा सके कि भाई इसके नताइज क्या हो सकते हैं। अब सीमा ने ये कदम उठाया, यहाँ से चली गई, सचिन को पा लिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसके नताइज क्या होंगे। अभी इतने माह गुजर चुके, बच्चे जो है वो दरबदर है, ये खुद वहाँ से गांव छोड़ नहीं सकती, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, माली हालात इस कदर तंग हैं, ख़राब हो चुके हैं कि जो फैमिली है सचिन की अब वो भी इनसे नज़रें चुराना शुरू हो गई है। एपी सिंह हमायत कर रहे थे, उसको अब भारतीय अवाम आड़े हाथों ले रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि सीमा ने जो किया अपने साथ जुल्म किया है, ज्यादती की है। मैं इसी हवाले से जो है आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।